हेलो फ्रेंड्स, आज हम डे 2 करने वाले हैं हार्डवेयर के अंदर। कल हमने देखा था कि सिस्टम का बेसिक फंक्शन क्या होता है, जिसमें हमने देखा कि इनपुट डिवाइस होता है, प्रोसेस यूनिट होता है और फिर आउटपुट यूनिट होता है। इनपुट यूनिट जो इनपुट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, और आउटपुट डिवाइस जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, ये आउटपुट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन जो मेन फंक्शन परफॉर्म होता है वो सारे प्रोसेसेस किसके अंदर होते हैं? प्रोसेस यूनिट के अंदर होते हैं, जिसे आप सीपीयू कैबिनेट कहते हो, उसके अंदर होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमें करना क्या है? प्रोसेस, इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट तो आपको पता चल गया कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जिससे हम कोई भी डेटा इनपुट करते हैं सिस्टम के अंदर, एंटर करते हैं, और आउटपुट जो डिस्प्ले दिखाता है। प्रोसेस यूनिट में हमने ब्लॉक डायग्राम देखा उसका कल, है ना। अब हम उसके अंदर देखते हैं कि सिस्टम कैबिनेट के अंदर क्या क्या होता है। यानी अगर कंपोनेंट्स ऑफ कैबिनेट की बात करें, जिसको आप सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कह रहे हो, कैबिनेट जो बॉक्स आपको दिखाई देता है, अगर उसको ओपन करें तो कुछ इस तरह से आएगा। आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक SMPS, इसको SMPS कहते हैं। ये पूरे मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स हैं। हम अलग से मदरबोर्ड के सारे कंपोनेंट्स के बारे में देखेंगे। ये आपका CD DVD ड्राइव है, ये आपकी हार्ड डिस्क लगी हुई है। ठीक है, तो ये आपके कंपोनेंट्स है, SMPS, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड और CD DVD ड्राइव। बेसिकली कंपोनेंट, अगर आप कैबिनेट ओपन करेंगे तो आपको अलग अलग यही 4 कंपोनेंट्स दिखाई देते हैं। इसमें जो ये दिखाई दे रहा है SMPS, ठीक है, सबसे पहले हम इसके बारे में आज देखेंगे। तो SMPS मीन्स व्हाट? SMPS मीन्स स्विच मोड पावर सप्लाई। आपके घर में जो करंट आ रही है वो कौन सी करंट है? AC करंट है, अल्टरनेट करंट है। एक बार पॉजिटिव होती है, एक बार निगेटिव होती है। आपको पता है आपका बल्ब जो है 50 टाइम्स ऑन हो रहा है और 50 टाइम ऑफ हो रहा है 1 मिनट के अंदर, लेकिन इतने ज़्यादा फ्रिक्वेंसी से वो हो रहा है कि हमारी आंखें उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, इसलिए हमें लगता है कि वो जल रहा है। ऑफ कर दिया तो ऑफ है। तो AC करंट जो होता है, ऑल्टरनेट करंट, ये आपके घर में इनपुट हो रहा है। लेकिन हमारा जो कंप्यूटर है, ये कैसा डिवाइस है? ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो DC करंट पर काम करता है, डायरेक्ट करंट के रूप में काम करता है। डायरेक्ट करंट का मतलब केवल पॉजिटिव, निगेटिव इस पे नहीं जाता। तो AC करंट को DC करंट में कन्वर्ट करेंगे तभी सिस्टम अपने प्रॉपर वोल्टेज ले पाएगा, जिसके थ्रू वो वर्क करेगा। तो हमें एक ऐसा डिवाइस चाहिए जो AC करंट को DC करंट में कन्वर्ट करे, और जो छोटे छोटे वोल्टेज, कंप्यूटर के अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए अलग अलग वोल्टेजेस चाहिए, 12.2, 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, यानी स्विच करना है छोटे छोटे आपके वोल्टेजेस में। ये सारा काम करता है आपका SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई। ये कन्वर्ट करता है AC करंट को DC करंट में, और साथ में आपके छोटे छोटे वोल्टेजेस में जो आपको रिक्वायर्ड वोल्टेज हैं, 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 12.2 वोल्ट, इसमें सब में कन्वर्ट करता है। अब इसके आगे देखते हैं कि जो SMPS होता है ये कितने तरह का होता है। अभी मैं आपको कनेक्टर्स भी दिखाऊंगी। SMPS बेसिकली 2 तरह का होता है, एक AT SMPS होता है, एक ATS SMPS। AT मीन्स एडवांस टेक्नोलॉजी और ATX मीन्स एडवांस टेक्नोलॉजी जो एक्सटेंडेड होता है, यानी एक्सटेंडेड एडवांस टेक्नोलॉजी आपका ATX SMPS होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? जो AT मदरबोर्ड होते थे ना, उनमें 12 पिन का पावर कनेक्टर आता था, और उसमें जो SMPS यूज होता था वो AT SMPS यूज होता था। मगर जो उसके बाद जो ATX मदरबोर्ड आए, मदरबोर्ड अभी आप पढ़ोगे तो इसमें आपको पता चलेगा AT मदरबोर्ड होता है और ATX मदरबोर्ड होता है। AT मदरबोर्ड में 12 पिन का पावर कनेक्टर होता है, ATX मदरबोर्ड में 20 या 24 पिन के पावर कनेक्टर्स होते हैं। तो SMPS भी उन्हीं के साथ कनेक्टेड है। AT SMPS AT मदरबोर्ड पे चलते थे जो 12 पिन का पावर कनेक्टर देते थे, और ATX SMPS 20 या 24 पिन का पावर कनेक्टर देते हैं जो ATX मदरबोर्ड पर होता है। ठीक है, तो अब देखिए, अगर हम SMPS का वोल्टेज देखें तो ये 300 और 400 वॉट्स, या अगर हम हायर वर्जन का देखें तो 550 to 1300 वॉट्स तक का ये ले सकता है। ये वर्क जो करता है, देखिए एक लाइन लिखी हुई है यहाँ की, मेजर इन वॉट। SMPS की जो पावर स्ट्रेंथ ले रहा है वो वॉट में लेता है, तो इतने वॉट्स पर ही SMPS आपका इनपुट लेता है। ठीक है,
लेकिन जो आउट वोल्टेज दे रहा है, मैंने क्या कहा, एसएमपीएस छोटे छोटे पावर्स में, वॉट्स में ब्रेक डाउन कर रहा है ना, वो ब्रेक डाउन करे। अगर आप कभी एसएमपीएस के, अभी मैं आपको कलर्स दिखाऊं, यहाँ पर आप एसएमपीएस पे देखिए बहुत सारी कलर्स की वायर दिख रही है ना, येलो, रेड, ऑरेंज, ब्लैक, ग्रीन, ठीक है। तो ये अलग अलग कलर्स में अलग अलग आउटपुट वोल्टेज होता है। जैसे ब्लैक कलर 0 वोल्ट का होता है, ये ग्राउंड होता है, ठीक है। ग्रे कलर का +5 वोल्ट होता है, ऑरेंज कलर का 3.3 वोल्ट देता है, रेड कलर का 5 वोल्ट देता है, वॉयलेट का 5 वोल्ट देता है, ग्रीन का 5 वोल्ट देता है, येलो का 12 वोल्ट देता है, ब्लू का 12 वोल्ट देता है, व्हाइट का -5 वोल्ट देता है, ठीक है। ब्लू का -12 है और येलो का +12 है, ठीक है। तो इस तरह से कई सारे अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग वोल्टेजेस चाहिए। डिम, पीसीआई स्लॉट, एजीपी स्लॉट है, ठीक है, एक्सलेटेड ग्राफिक्स पोर्ट जो होता है उसका, तो सबको अलग अलग वोल्टेज चाहिए। साथ में देखिए लिख रखा है, ठीक है। तो इस तरह से आइजा बसेस जो थे उनको अलग वोल्टेज चाहिए था, सीरियल पोर्ट्स को अलग वोल्टेज चाहिए, ठीक है, फैन को अलग चाहिए। तो इस तरह से अलग अलग वोल्टेजेस हमें चाहिए थे। वो एसएमपीएस के अलग अलग वायर्स की जो कलर की जो वायर्स हैं उनमें अलग अलग वोल्टेज का आउटपुट देता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप देखिए यहाँ पे, तो एसएमपीएस पे जो कनेक्टर्स होता है, ठीक है, जो कनेक्टर, कितने तरह के कनेक्टर होते हैं उसकी अगर हम बात करें तो इसमें मदरबोर्ड का एक पावर कनेक्टर होता है, एक मोलेक्स कनेक्टर होता है और एक साटा कनेक्टर होता है, ठीक है। देखिए मैं आपको दिखाती भी हूँ, ये देखिए, ये मदरबोर्ड का पावर कनेक्टर, ये साटा का पावर कनेक्टर है। अभी इन सब के बारे में पीछे मैं आपको दिखाऊंगी अलग अलग कितने पिन होते हैं। ये मोलेक्स कनेक्टर है, ये आपका फैन का कनेक्टर है, ठीक है, सीपीयू फैन का कनेक्टर है। ये अगर 20 पिन का है तो ये 4 पिन मिला के 24 पिन हो जाते हैं, ठीक है। ये साटा कनेक्टर है 15 पिन का, ये मोलेक्स कनेक्टर है 4 पिन का, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंट टाइप्स के कनेक्टर आपके एसएमपीएस में आपको मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको टाइप ऑफ कनेक्टर बता दिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि जो एसएमपीएस है, जैसे ATX मैंने आपसे कहा 20 + 4 पिन, मैंने अभी आपको फिगर में दिखाया। 20 पिन जो है ये मदरबोर्ड का पावर कनेक्टर और 4 पिन फैन के लिए यूज हो रहा है। टोटल 24 पिन हो गया जो ATX का मदरबोर्ड के लिए आपका यूज हो रहा है। मोलेक्स कनेक्टर 4 पिन का है, ये आपके IDE जो है आपका हार्ड डिस्क होता है, या CD DVD ID, अगर पाटा हार्ड डिस्क और पाटा CD DVD ड्राइव है तो उसमें हम मोलेक्स का पावर कनेक्टर यूज करते हैं, ये 4 पिन का होता है। अगर साटा हार्ड डिस्क या साटा CD DVD ड्राइव है तो ये 15 पिन का होता है। ये देखिए, ये साटा कनेक्टर है, ठीक है। तो ये साटा हार्ड डिस्क या साटा CD DVD को कनेक्ट करने के लिए दिया जाता है ये पावर कनेक्टर, ये 15 पिन का होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये डिफरेंट टाइप्स के। इसमें एक और कनेक्टर लिखा हुआ है मिनी या मोलेक्स कनेक्टर, पहले फ्लॉपी ड्राइव्स के लिए यूज होता था, इसमें भी 4 पिन होता था, पर मोलेक्स से इसका साइज छोटा होता था, ठीक है। तो ये मिनी या मोलेक्स कनेक्टर फ्लॉपी ड्राइव का कनेक्टर है, ये भी 4 पिन का होता है आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, यहाँ पर एक चीज और मैंने लिख रखी है, पावर गुड सिग्नल। ये क्या होता है? बेसिकली जब आप सिस्टम पावर ऑन करते हो ना, तो पावर ऑन करने के बाद एक बूटिंग प्रोसेस चलता है। बूटिंग प्रोसेस का मतलब कि सिस्टम को रेडी करना, यानी जहां से आपने पावर ऑन किया वहां से रेडी टू यूज के बीच में एक प्रोसेस चलता है ना। पावर ऑन करने के बाद आपके कुछ स्क्रीन पर भी दिखता रहता है लोडिंग, उसके पहले आपको दिखाता है क्या क्या बेसिक इंफॉर्मेशन, सब कुछ। दैट इज द बूटिंग प्रोसेस। Means booting process is that from where you power on the system and get the active prompt from where you use the systems, right? तो ये जो booting process है, इस booting process के अंदर एक रन करता है POST, POST। POST stands for Power On Self टेस्ट। बूटिंग में मैं इसको प्रॉपर आपको बताऊंगी जब बूटिंग का चैप्टर करेंगे। अभी जिस एसएमपीएस से जो पावर गुड सिग्नल लेता है उसको डिफाइन करना चाह रही हूँ। तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट में ये क्या चेक करता है? ये चेक करता है एसएमपीएस ये पावर गुड सिग्नल देता है, पीजी पावर गुड सिग्नल, ठीक है। जो +5 वोल्ट आपको ग्रे कलर का दे रहा है, ये सिर्फ चेक करता है आपके मदरबोर्ड से जितने भी इनिशियल कंपोनेंट्स जुड़े हैं, दे आर वर्किंग प्रॉपर और नॉट। If they are working proper,
then it upload the operating system on a RAM and give the active status means ready to use. लेकिन अगर कहीं एरर होता है तो वो उस पर पॉपअप मैसेज आपको देता है कि हाँ आपके सिस्टम में ये प्रॉब्लम है और इसलिए आपका बूटिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो पावर गुड सिग्नल जस्ट चेक करता है कि ऑल द इनिशियल कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड विद द मदरबोर्ड आर वर्किंग प्रॉपर और नॉट। ठीक है, और ये जो है आपका पावर गुड सिग्नल ये पोस्ट कहलाता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, वो अपने से ही एक +5 वोल्ट का सिग्नल फॉरवर्ड करेगा जो सिस्टम के इनिशियल कंपोनेंट्स को चेक कर देगा। ठीक है, और ATX स्टैंडर्ड में पावर ऑन सप्लाई +5 वोल्ट ये है, या स्टैंड बाई, जब आपका सिस्टम स्टैंड बाई पर जाता है, ठीक है, तो वॉयलेट +5 वोल्ट देता है जो कि आपके इनपुट को एक्टिव रखता है कि हाँ आपका सिस्टम टर्न ऑफ नहीं है, शट डाउन नहीं है। ठीक है, लेकिन ये स्टैंड बाय मोड में यानी पावर सेविंग मोड में आपके सिस्टम की जो इनिशियल जो चीज़ें थी वो आपके एक्टिव है, आपने जहाँ तक काम किया हुआ था वहीं पर स्टैंड बाय के मोड में चला गया, टर्न ऑफ नहीं किया, लेकिन पावर सेविंग है वहाँ पर। ठीक है, तो ये मदरबोर्ड के जो SMPS से आपके अलग अलग सिग्नल्स दे रहे हैं उनकी बात हम कर रहे थे। ये कनेक्टर्स मैंने आपको बताया जो SMPS में डिफरेंट टाइप्स के कनेक्टर्स यूज होते हैं, उसके बारे में हम बात किए। अब नेक्स्ट आता है कि आपको मान लीजिए ट्रबल शूटिंग करनी है, आपको चेक करना है कि SMPS प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। आपके पास एक SMPS आया सिस्टम, आप कह रहे हो कि सिस्टम ऑन नहीं हो रहा है, तो आपको चेक करना है कि SMPS वर्किंग है कि नहीं, क्योंकि SMPS ही मेन पावर देने वाला है। अगर SMPS वर्किंग नहीं है इसका मतलब सिस्टम को पावर नहीं मिल रही है, सिस्टम को पावर नहीं मिल रही है इसका मतलब सिस्टम ऑन नहीं हो रहा है। तो आपको चेक करना है कि SMPS इज वर्किंग प्रॉपर और नॉट। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक छोटी सी वायर लीजिए, ग्रीन और ब्लैक को शॉर्ट कराइए और SMPS को पावर ऑन कर दीजिए, यानी पावर कनेक्टर लगा दीजिए। जैसे ही आप ऑन करेंगे अगर फैन उसका रन कर रहा है इसका मतलब SMPS वर्किंग है, वो चेंज कर रहा है। ठीक है, SMPS प्रॉपर वर्किंग कर रहा है। अब आपको अगर आगे ट्रबल शूट करना है, हो सकता है आगे मदरबोर्ड में कहीं कोई प्रॉब्लम है, सिस्टम की कोई प्रॉब्लम है जिसके कारण वो वर्क नहीं कर रहा है। तो SMPS को चेक करने के लिए आपको ग्रीन और ब्लैक को शॉर्ट करना है और फैन रन कर रहा है कि नहीं रन कर रहा है ये पता चल जाता है। डिफरेंट कंपनीज के SMPS आते हैं, इंटेक्स, जेब्रॉनिक्स, HP, गीगाबाइट, कूलर मास्टर, और ये मैंने आपको इमेजेस दिखाई कि कौन कौन से पावर कनेक्टर्स आपके इसके SMPS के होते हैं। तो कल हम बात करेंगे हार्ड डिस्क पर कि हार्ड डिस्क कितने तरह की होती है और उसमें कौन कौन से कनेक्टर होते हैं, कितने तरह से होते हैं।